केवलं ज्ञानमुक्तिं गन्धातीतं सदशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वशास्त्रभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं मेदिनाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरुदयाल की मृतवाणी काना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की मृतवाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब दर की कागज करें सब बन कलम कटा सात संबंध शाही कर सतगुरु गुण लिखता ये सत्य अंतर जान गटगट की जाने बारंबार ही राम जी मरा बारंबार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षा करो रक्षा। अथे सर्वगुण निर्गुण का अंग चालू है। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी पंडित साथ सब सुनो, सर्वगुण किसको कहते हैं और निर्गुण किसको कहते हैं। सर्वगुण सेवा है, निर्गुण सेवा है, सर्वगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है। ये किसके लिए सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है। सर्वगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा। शरीर सर्वगुण और निर्गुण आत्मा दोनों इकट्ठे हुए, इसलिए महाराज ये दोनों ज्ञान समझा रहे हैं, दोनों सेवा समझा रही है कि तुम इकट्ठे किसके लिए हुए, शरीर और आत्मा, यानी शर ब्रह्म। शर माने शरीर माया का और ब्रह्म आत्मा। तो शर ब्रह्म दोनों मिलकर और सर्वगुण निर्गुण सेवा, सर्वगुण निर्गुण भक्ति मिलकर होती है, अलग अलग होती है मिलकर। बाहर जितनी भी अलग है वो सब शुभ कर्म में आ जाता है। शुभ और शुभ बांधते हैं तो अशुभ भी बनता। तो शुभ कर्म से ही ये सर्वगुण निर्गुण भक्ति का गुण आता है। शुभ कर्म एड़े नहीं जाते। शुभ कर्म से ही आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर होती है। कई जन्मों की पुनवानी कहते हैं ना, तब ये भक्ति प्रकट होती है। तो ये शुभ कर्मों से पुनवानी बढ़ती है। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है और परमात्मा में आत्मा को मिलाना है तो प्रेम किससे करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हर सु मिलियो चाहिए कर इनसो हो प्यार। अगर तेरे को हर से मिलने की इच्छा है हे आत्मा परमात्मा में, तो तू प्यार किनसे कर। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगमानी सु मिल चलो जो उतरोला पार। अगमानी से मिल चलो जो उतरोला पार। अब अगवानी कौन है, जो महाराज बता रहे कि ए अगवानी राम का सुन जो सब संसार। अगवानी कौन है, सृजनहार परमात्मा का, राम का अगवानी सब संसार सुनो। कौन है, ज्ञान पोलियो मोक्ष को सो सैदा जान। ओ गरज गुदारणो ररो बोला मां बाणी। ये जो ज्ञान पोड़िएदार है ये अगवानी है, सृजनहार परमात्मा से मिलाने वाला। इस महाराज परमात्मा इस पोड़िएदार से
ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ये ज्ञान पोड़िया है। अणवे ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति शामिल करने का गुण इसमें है। ये अणवे ज्ञान ये जब आएगा, ये ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सोऊं सेंधा जान, ओम गरज गुदारणो। आत्मा ओम है और ब्रह्म है सोऊं, श्वास सोऊं है और श्वास ओम है। ओम श्वास का संग हो जाता है आत्मा तेरे, तो फिर श्वास का संग करेगा तू राम रटना में, तो फिर वो महाराज फरमाते हैं तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला ने अक्षर है वो आ जाए। और तेरे को महाराज फरमाते हैं पखेरु का रास्ता बन जाए। पखेरु का एक ही रास्ता उड़ने का, दोनों पांखे हिलाना, और पगडंडी के अनंत रास्ते। वो अनंत रास्ते आत्मा को परमात्मा में मिला नहीं सकते, सिर्फ सुख दे सकते हैं। एड़ा तो नहीं जाता है, सुख दे सकते हैं। तीन लोक में आती रहेगी और जाती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं वो सब सरगुण हैं, और आत्मा निर्गुण है। और निर्गुण का बोध करने के लिए निर्गुण नाम जो सृजनहार का है राम राम, उसको धारण करेगा। और फिर ऊंचा सांस सतगुरु विधि से रटेगा, तब महाराज फरमाते हैं कि गर्भ ताप मिटेगा। नहीं तो गर्भ का ताप जन्मने मरने का मिटने। सारी सृष्टि में उत्पत्ति आत्म ब्रह्म की है, परमात्म ब्रह्म। आत्म राज जगत में हुई परमात्म का राज, आत्मा का राज। और आत्मा से आत्मा की रक्षा होती। जितने भी महाराज फरमाते हैं जगत में धरा हुआ शरीर तो ये पंच तत्व है, और इस पंच तत्व के हाथों से गढ़े हुए मंदिर मस्जिद मकान गुरुद्वारे जितने भी हैं ये गढ़े हुए हैं, ये इन हाथों से गढ़े हुए हैं। तो धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस। ये धरा हुआ शरीर पंच तत्व का और गढ़ा हुआ इन हाथों से, ये सब सृजनहार परमात्मा के अधीन। महाराज फरमाते हैं ये किसके लिए मंदिर मस्जिद ये बने हैं? महाराज फरमाते हैं ये आत्म ब्रह्म आत्म देव आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के कार्य के लिए आधार है। जैसे पंच तत्व शरीर का आधार आत्मा को मिलेगा, सुरगुण निर्गुण दोनों शामिल होंगे, तब ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जैसे तेरे को आधार चाहिए ग्रंथ बांचने का, है तो शरीर माया का, पर आधार माया का चाहिए। इसी प्रकार तीन लोक देवों को, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, चाहे संतों की धाम हो, चाहे गुरुद्वारे हो, सब जगह आत्म देव कार्य करते हैं। परमात्मा तो सिर्फ घट घट कण कण में विराजमान है, पर कार्य आत्मा का आत्मा करते। चाहे संतों की धाम जाओ चाहे मंदिर जाओ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति आधार है, कार्य आत्मा करे। आत्मा का कार्य आत्मा करे, निर्गुण का कार्य निर्गुण ही करता। इसलिए ये निर्गुण सुरगुण का गुण समझ करके और निर्गुण का जो बोध करेगा, तब फिर वो समझेगा परमात्मा में मिलने के लिए। नहीं तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जिन्हें सुखिया निराकार रे छिन में देत गमा। आकारी को कितने ही शेर हो, वो आत्म ब्रह्म की। यहाँ मंदिर मस्जिद के लिए नहीं कहा है। आकारी मतलब पंच तत्व शरीर जो धरा हुआ है, उसकी कितनी भी सेवा कर लो, गर्भ का ताप मिटने वाला। और निराकार जो आत्मा है, निराकार परमात्मा का नाम है,
उसको तू अगर सदगुरु विधि से रटेगा तो छिन में तेरा जन्मने मरना मिटने का गुण आ जाएगा निश्चय, और वो तेरे को परमात्मा में। तो निर्गुण बिन सुख राम के यू सुरगुण बेकाम। आत्मा घर शरीर से निकल गई तो शरीर सुरगुण काम का रहता है, बेकाम का रहता है। पत्थर के समान है, जड़ के समान है, और काम भी आता है कुछ कुछ काम। और इस पे तो घटाते नहीं, अपने शरीर पे तो और मूर्तियों पे घटाते हैं। उनमें निर्गुण नहीं है, बोल के आशीष नहीं देती है, पत्थर है, और खुद के शरीर की बात नहीं करते हैं। और महाराज ने सब शरीर पे घटाया है। फोटो में रख लेंगे घर में खुद की, उसको नहीं घटाते हैं, जड़ है, और मूर्ति को जड़ बताते। ऐसे महाराज फरमाते हैं, ज्ञान कथने वाले संसार में भरमे हुए हैं और भरमाते रहते जीव। ये सरगुण निर्गुण के नाम से भरमे हुए हैं, भरमाते रहते। तो भरमाने वाले जगत में बहुत हैं और समझाने वाले बिरला हैं। जो समझावे वो समझ लो, भरमाने से राग द्वेष फैलेगा, झूठ साठ झगड़े होंगे। वो कहेगा मेरा धर्म ऊंचा, वो कहे मेरा धर्म, वो कहे मेरी सम्मति सही है, वो कहे मेरी सम्मति, वो कहे मैं मेरा संप्रदाय सही है, वो कहे मेरा। ये मेरा तेरा होता रहेगा, राग द्वेष बढ़ता है। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, मिलने का रास्ता एक है, फिर मेरा धर्म तेरा धर्म कहां से आ गया? ये तो सब 52 अक्षर का ज्ञान है। तेरी मर्जी आवे जो धारण कर ले, वो सब 3 लोग 14 बन गए। चाहे संतों की वाणी बांचो और चाहे ग्रंथ बांचो, जब तक मेरा तेरा राग देश है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया देह जाय नाम साचो किम हुई। देही चली गई तो नाम सच्चा कैसे है ही नहीं, वो तो चला जाता है। पत्थर पत्थर में मिल जाता है, जड़ जड़ में मिल जाता है, हवा हवा में, पांचों तत्व में मिल जाते हैं, उसका नाम मिट जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सुरगुण में सुख राम के, नकला पूजे लू। सुरगुण निर्गुण सब कहते हैं, परंतु इसका भेद नहीं जानते। सुरगुण सेवा किसको कहते हैं, निर्गुण सेवा किसको कहते हैं, सुरगुण भक्ति किसको कहते हैं, निर्गुण भक्ति किसको, ये समझते नहीं। और ये जो पंच तत्व नकल बनाई हुई है, इस नकल को पूछते रहे, और इस नकल की जगह मूर्ति को बताते हैं। अरे मूर्ति तो तूने गढ़ के रखी है, तेरा धरा हुआ शरीर नकली तो है, पर इस नकल की बात नहीं करते। नकल को तो गुरुजी बनाया हुआ है, बड़ा बनाया हुआ है। यही राग द्वेष है, यही बरमाने का काम है, यही संतों की वाणी सिकल विकल उथल पुथल अडंग बडंग कतने का काम। जब तक निर्गुण निर्गुण का निर्णय आध्यात्मिक नहीं होगा, खुद पे नहीं घटाएगा, तब तक महाराज फरमाते वो अभी बेका हुआ है, बेका हुआ, उसको समझ ही नहीं है। क्यों? सुरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आई। सुरगुण के सुख राम के, नकला पूजे ला। सुरगुण अलग ही हो गई और निर्गुण को समझते ही, देही अलग हो गई और आत्मा की समझ ही नहीं, निकल गई गई बस। अब है ही नहीं, कुछ नहीं है, मर गया, शरीर चला गया, आत्मा निकल गई, सब खत्म। इस प्रकार से कोई जानते ही नहीं है निर्गुण किसको कहते हैं, सरगुण किसको। सरगुण निर्गुण जब अलग अलग हो जाती है तो वह सरगुण खत्म है और निर्गुण। और सरगुण के लिए सब नकल पूछते हैं, बस मूर्ति पूछते हैं, पत्थर उसको कहते हैं जड़ है, जड़ है, जड़ को क्या पूछ रहे हो? जड़ आगे सुखराम के क्यों निभाओ शीश, मंदिर के लिए क्यों शीश झुकाते हो? कोई झुकाता है नहीं, सही जने तो आंख मिच के चलते हैं, ऐसे राम से नहीं है, सब देखे मैंने। तो दर्शन नहीं हो जाए जड़ के, मुझे तेरा शरीर जब आत्मा निकल जाएगी, श्वास निकल जाएंगे तो जड़ी होगा, फिर इसके दर्शन कौन करते हैं? सब जने आते हैं दर्शन करते।
फिर फोटो लगाते हैं, फिर फोटोओं के पुष्प चढ़ा के उनके कार्य करते हैं। ये नकली तो है, अपने शरीर को नकल नहीं बताते हैं। तो सुरगुण में समझे नहीं यो जुग सब संसार, नकला कर सुख राम जी पूजे सबे गिमार। जो महाराज फरमाते पंच तत्व जो नकल बनाई हुई है, उस नकल को सब कुछ मानते हैं, उसी को पूछते हैं। जब तक खुद की नकल की बात करेंगे, खुद की नकल को गुरु समझेंगे, बड़ा समझेंगे, और औरों के ऊपर महाराज की वाणी का अर्थ घटाएंगे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो मूर्ख है, पूरक ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी तो है पर मूर्ख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख ज्ञानी न हर के रहते हैं न घर के, न परमात्मा में खुद मिल सकते हैं न दूसरों को मिला सकते, और न पंचतत्व देह में कहते हैं नियंचर आएगा, परंतु सब देवों को महाराज नकल बताते हैं, आत्मदेव को आन बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो शरीर कौन देगा भाई? शरीर तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 3 गुणों से बनता है, और वो ही देंगे। तो उनको ही महाराज फरमाते आन बताते हैं, तो वो कैसे देंगे? तो सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, सुरगुण के गम कीजिए कै सुखदेव उर्धार। ये ज्ञानी लोगों, ज्ञान का विचार करके समझो कि सुरगुण की पहले गम करो। सुरगुण कहते किसको है? उनके अंदर धारण करो सुरगुण को भी और निर्गुण को। अंदर धारण करोगे जब मालूम पड़ेगा कि सुरगुण किसको कहते हैं, निर्गुण किसको। सरगुण सेवा, महाराज फरमाते हैं सुरगुण सेवा गुरु जरी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदो, कै सुखराम भगता साची काया खोजा हरि लादो। सुरगुण सेवा सबसे प्रथम है ऐसे तत्व ज्ञान की महिमा करना, अनुभव ज्ञान की महिमा करना, निरपक्ष निर्णय करा, आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे उतारे, वो सुरगुण सेवा है। और निर्गुण शब्द स्वरूप जो राम जी का नाम है वो निर्गुण है। उस शब्द को तू अंदर में श्वास पर श्वास सतगुरु विधि से रट। तो महाराज फरमाते सुरगुण और निर्गुण दोनों तेरे समझ में आ जाए और दोनों उर में धारण हो जाए अंदर में। नहीं तो महाराज फरमाते संसार में तू जब तक सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। ये सत्य केवल ज्ञान के चरण जो लिखे हुए हैं, इन चरणों में बंधो। ये चरण क्या कह रहे हैं? सुरगुण सेवा, सुरगुण भक्ति, सुरगुण निर्गुण भक्ति, निर्गुण सेवा। आत्मा का परमार्थ करना ही निर्गुण सेवा है। आत्मा को परमात्मा मिलाना ही निर्गुण बोध है, निर्गुण भक्ति है। मुख से रटना जबरदस्त करनी सुरगुण भक्ति है। ये समझो सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी,
इनमें बंद करके इन चीजों को समझो। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो भी। वे सत्य ज्ञान का आभास करा देंगे, बुद्धि पे विवेक वैराग लिरा देंगे, तो फिर सिकल विकल उथल पुथल निर्णय नहीं करे, फिर आध्यात्मिक निर्णय घटाएगा। कैसे? कि चलता देवल पूज पिराणी, माए बसे रहे जादू रे। पायहन देवल झूठ बिन चेतन, जाकू पूजे आंधो रे। चलता देवल, श्वासा चल रहे हैं उसको शरीर के अंदर, उसको कहते हैं चलता देवल। पूज पिराणी, यानी इस राम नाम निर्गुण नाम को रटना कर ले, उसको पूजना बताया है कि शरीर को पूज। राम नाम निर्गुण आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए तो सतगुरु चरण श्वासो श्वास जो विधि लिखी है उसके मुताबिक रट। उसको कहते हैं चलता देवल पूज पिराणी, माए बसे रही जादू। सृजनहार तेरे घट में बस रहा है और घट में ही नियंत्रण निज नाम पति प्रकट होगा और तेरे को लेके जाएगा ससुराल। इसके बिना पाहन देवल झूठ बिन चेतन, ये शरीर तेरा पत्थर का है, अगर चेतन और श्वासा निकल गए तो ये तो जड़ी है। उस जड़ को कौन पूछता है? अंधा। जड़ शरीर को बताया सुखराम जी ने, मंदिरों को बताया। ये समझो, सोचो और विचारो। ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में पाहन तो जड़ थूल है, सो सुनो सुर गुण नाय। वो पत्थर तो पत्थर में मिल जाता है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश में, फिर नाम ही नहीं रहता। सो सुरगुण सुखराम के चितमन बोले माय। सुरगुण सेवा वो है जिसके स्वाद चल रहे हैं, चित्त मन बुद्धि ज्ञान की समझ है, वैराग की और परमात्मा के नाम की रटना की, श्वासा चल रहे हैं। बोल के आशीष देता है, वो आत्मा अंदर है, श्वासा अंदर है, तब सरगुण है। जब वो निकल गए तो पत्थर ही रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ मूर्ति को नहीं कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि नकल बनावे थूल की के करता है हो। दो न्यासु सुखराम के न्यारी रह गई लोग। अभी शरीर जो है ये चला गया, श्वासा और निर्गुण निकल गई आत्मा, फिर इसकी नकल बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, वो बनाते हैं, फोटो रखते हैं, कई नकल बनाते हैं किसी की। अब जब देवों की नकल होती है, क्या संतों की नकल होती है, तो वो नकल में रह करके 3 लोग 14 भुवन आत्मा फिट ही रहे। क्यों? कि सुरगुण निर्गुण से अलग रह जाता है, बस नकल में ही फंस। कोई फोटो में पूछते हैं, तो कोई पगले पूछते हैं, तो कोई मंदिर पूछता है, कोई किसको। मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है 3 लोग की रक्षा करने के लिए, देवों को हुक्म दिया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। इन चारों के मंदिर है, बोलो और कैसे भी हो जाओ, पर है चारों के। संतों के मंदिर थोड़ी बनते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती है, क्यों? वो तो परमात्मा के देश के वासी है, उनके 3 लोक में प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं। चितंगड़ 24 परमात्मा में मिल गए, 3 लोक में है ही नहीं, वो सपने में ही नहीं दिखे। न वो कार्य करते हैं, परमात्मा रूप बन गए, नकल बना रखी है, तो नकल में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है किसी। और उस नकल की जगह तीर्थंकरों के नाम से देवता कार्य करते सब जगह। कोई भी तीर्थंकरों के मंदिर है उसमें देख लो, भैरू जी की और शक्ति की मूर्ति जरूर रहे और वो कार्य करते। संतों की धाम में भी देवता ही कार्य करते, और मंदिर में तो खुद आत्मा जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो जीवों का कार्य करती है। पर ये शरीर जब चला जाता आत्मा और श्वासा क्या कार्य करता है? सोचो, समझो, विचारो। सुरगुण निर्गुण दोनों से ही न्यारा है। उसमें आत्मा कार्य करती है तो निर्गुण आत्मा सरगुण का कार्य करती है। तो सुरगुण पाचू आत्मा, निर्गुण शब्द विचार।
के सुखदेव नर समझ रे आ सेवा उर्धा। पांचों प्राणों, सूक्ष्म जो प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान है, ये सुरगुण पंच तत्व शरीर के अंदर, ये आत्मा निकलती है उसके साथ भी रहती है। और निर्गुण शब्द जो बोलती आत्मा, जिसकी आवाज, महाराज फरमाते हैं मनुष्य समझ करके ये सुरगुण निर्गुण सेवा धारण कर ले, ये सेवा है, इसकी महिमा करके और तू धारण कर। क्यों सुरगुण माता जानिए निर्गुण पीता हो, के सुखदेव ये एकटा न्यारा सुने न कोई। सुरगुण माता है, शरीर है, निर्गुण आत्मा पिता, ये दोनों एक के बनाए हैं। सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा मिलने के, तो दोनों न्यारे हो जाएंगे तो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, इसलिए शामिल बनाए हैं। इसी प्रकार मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा प्राण है, आत्मदेव निर्गुण है और शरीर उनके आधार है। आधार बिना आत्मा कार्य नहीं कर सकती। जैसे तेरे माया का आधार है, जब आत्मा भक्ति कर सकती है, ग्रंथ बांध सकती है, ज्ञान कर सकती है। अगर आत्मा इकल्ली हो और माया का शरीर नहीं तो कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जड़ पूजे सर्वगुण कहे सो बे क्या जग माई, रहा नगर सुखराम के तज उबट नर जाए। महाराज फरमाते श्वासा है नहीं, चेतन निकल गया और उसको पूछते रहते हैं, तो महाराज फरमाते हैं ये भक्ति नहीं, न सेवा है। सेवा तो करो, जो जीवात्मा निकल गई उसकी शुद्धि करो, तो वो कहीं अक्ति में नहीं चली जावे, वो कहीं कष्ट नहीं पावे, उसकी दया करो। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, यानी उनके निमित्त जो भी धर्म करे वो उसके जीवात्मा को मिलता है। तो महाराज फरमाते हैं और मत कर डावा डोल राम रस पीज, राम का रस पीवे डावा डोल मत कर, वो आत्मा अगति से निकल जाएगी। ऐसा गुण है जिसके घर में ये ब्रह्म भक्ति है, कोई आत्मा अगति में नहीं जाएगी। यानी गति रुकना ही अगति कहते हैं, कोई स्थान नहीं मिले और वो दुखी रहे आत्मा, तो उसकी शुद्ध कर। तेरे को शरीर मिला हुआ है, ग्रंथ का ज्ञान है, इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि रहा नगर सुखराम कैद तज उबट न रज। ऐसी मान सम्मान ये मत रखो और निर्गुण आत्मा की दया करो। आपकी आत्मा की भी करो परमार्थ, शरीर है तो, और शरीर नहीं है निकल गई तो उसका दया समझो, प्राणी मात्र की दया, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र के सेवा, यही महाराज फरमाते ऋषि ऋण पितृ ऋण देव ऋण उतरने का कार्य है। और आज जीवन ग्रस्त में सुख दुख भोगते हुए कर्ज उतारना है, परिवार का, कुटुंब का, नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में बहके हुए, और बहके हुए रास्ता छोड़ करके उजड़ में जा रहे, उजड़ उजड़ रास्ते। उजड़ पेंडा मिटान मेरा दाय कछु नहीं आवे, चेला ज्ञान गिरे और त्यागी एक कोई मन नहीं भावे। कुछ भी नहीं पाता है, जिसको भक्ति में लीन हो जाता है तो उसको ये कुछ अच्छा नहीं, उसको तो बस यही लगता है मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो, तम हम मिला अवश्य कर स्वामी एक अंग कर सेठ। बस ये परमात्मा मेरे को तो आप में मिलना है, ये आत्मा इतनी अरज कर, और बस दुविधा मेट दो, ये तेरी मेरी राग द्वेष, बस ये दुविधा मिटनी चाहिए। ये दुविधा जब ही मिटेगी तो उर में सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांभल सुखराम के पूजो सुरगुण रूप। प्राणी मात्र का हृदय से राम रूप समझना, सुख पहुंचाना, दया करना, यही सुरगुण सेव है। और निर्गुण शब्द स्वरूप जो सृजनहार परमात्मा के नाम की रटना करे,
आत्मा निर्गुण के लिए, और निर्गुण का बोध करके निर्गुण धाम मिलावे आत्मा को सदगुरु के चरण पकड़ करके, यानी सांसों सांस रटना करके। तो महाराज फरमाते हैं वो सुरगुण निर्गुण दोनों को समझ जाएगा और फिर परमात्मा की प्राप्ति आनंद ब्रह्म में जाके मिल जाए। पंडित ज्ञानी सांभळो आ सेवा सत होय, सुरगुण निर्गुण एकटी कै सुखदेव जी तो। हे पंडित ज्ञानी ध्यानी संत साध नर नारी सब सुनो, ये सुरगुण सेवा निर्गुण सेवा, सुरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, ये चारों के ये सत्य है। ये जब तक नहीं समझोगे, सब घट के अंदर है। सुरगुण सेवा भी निर्गुण सेवा भी, सुरगुण भक्ति भी निर्गुण भक्ति भी, ये अंदर घट में है जो साथ साथ चल रहे हैं उसके साथ में। कि सुरगुण पूजो आत्मा जामे सिरजनहार, पाहन तो सुखराम के है सो थूल विचार। सुरगुण कौन पूजो? आत्मा। जो घट में आत्मा बोल रही है उसको राम नाम की रटना में श्वासा रूपी पूंजी लगाओ, वो आत्मा सुख पाएगी, परमात्मा में मिलेगी। यही आत्मा को पूजना है। जामे सृजनहार, और घट घट में सृजनहार विराजमान है, कण कण में घट घट। अगर सृजनहार को नहीं पूजा तो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। सृजनहार को पूजना यानी रटना करना। यही महाराज फरमाते हैं, रसना सेव थके जब मन की। रसना से सेव यानी रटना करेगा, सेवा ने लिखा, सेव रटना, तब ये मन की गति ढीली पड़ जाएगी और सिकल विकल अडंग बडंग नहीं बोलेगा, बेरंग अर्थ नहीं करेगा, न राग द्वेष की बातें करेगा, न तेरी मेरी करेगा, सिर्फ निरपक्ष ज्ञान करेगा। मेरी तेरी राग देश कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे औरों समझा, खुद भी ज्ञान करे और औरों को भी समझे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में जब तक ये नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं वो पाहण है, पत्थर है, श्वासा होते हुए भी पत्थर के समान, और लख 84 में भौती फिरेगी, थूल है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेद, सुरगुण के सुखराम के पावे निर्गुण देव। सुरगुण निर्गुण दोनों साथ है, शरीर और आत्मा। तो राम का नाम और ऊंचा सांस ये भी साथ है, सतगुरु और सृजन ये भी साथ। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण नाम से जब प्रेम हो जाता है तो निर्गुण का बोध नियंचर का हो जाता है और वो तेरे को निर्गुण धाम ले जाता है। ये एक है। इसका भेव यानी विधि जानकारी समझ तेरे को सत्य ज्ञान की आ जाएगी तो निर्गुण देव आत्मा निर्गुण ब्रह्म में जाकर के मिल जाए। तो सुरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष, पूजा बोलन जा बदे सो जड़ विश्वादी। सरगुण सेवा वही है तेरे को आशीष देवे यानी रटना करे, बोल के जवाब देवे वो आशीष है। जो बोल के जवाब ही नहीं देवे तो वो तो पत्थर ही है। तो सब मूर्ति वो बताते हैं, अपने शरीर को कोई नहीं बताता है कि ये जब श्वासा निकल जाएंगे, चेतन निकल जाएगा तो वो न बोल सकेगा न चल फिर सकेगा, पत्थर के समान पड़ा रहेगा, बल्कि दूसरे ही उसको जड़ाएंगे, वो खुद भी नहीं जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो जड़ विश्वा 20 शरीर है, जब तक इसमें सुरगुण निर्गुण भक्ति का गुण नहीं आएगा, सेवा का गुण नहीं आएगा, बोल के महापुरुषों का ज्ञान धारण करेगा, अंदर उतारेगा, दूसरों को भी समझाएगा, ये बोलकर आशीष देना है। राम कहे मुझ माये है, पूजन जड़ को जाए, कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो। ऐसे सब कहते हैं राम घट घट में विराजमान है, कण कण में है, हमारे अंदर सब में राम है। तो फिर इस रूप को क्यों पूछते हो?
जड़ को क्यों पूछते हो? जड़ कौन है? शरीर। और चेतन कौन है? आत्मा, श्वास जो चल रहे हैं। तो इसको पूजो, यानी रटना करो सृजनहार परमात्मा की, चेतन की रक्षा करो। चेतन को परमात्मा में मिलाने के लिए परमात्म ब्रह्म निर्गुण शब्द की रटना करो। आत्म ब्रह्म की करने से आत्मा सुख पाएगी, मिल नहीं सके। ये जब तक समझ नहीं है ज्ञानियों, तब तक आप परमात्मा की भक्ति, सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति साथ नहीं कर सकते। दोनों भक्ति साथ के लिए ये केवल ज्ञान की समझ आना बहुत जरूरी है। बस केवल ज्ञान की समझ आ गई तो फिर न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न मेरी रहेगी, न तेरी रहेगी। फिर तो भी सिर्फ राग, अनुराग, वैराग और वीतराग, विज्ञान, चारों गुण आ जाएंगे। ये रामायण के चारों ही चीज है, और चारों का गुण आया नहीं और आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। राग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रीति, वैराग यानी नियंत्रण का आत्मा को संग हो गया, तो वो वीतराग विज्ञान ज्ञान में जाके तुर्यातीत अवस्था में समा जाए और परमात्मा पद की प्राप्ति शरीर छत्ते ही कर लेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने, जीवा कारण जाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम राम। बहुत बहुत राम राम सबने, बहुत बहुत धन्य हो आपने, धन्यवाद हो खूब खूब।